Assalamu alaikum, this is Ali Apan and you're watching MA Updates. I hope so, you're doing well. चूँकि अपनी लाइफ में अच्छे से रहना भी चाहिए एंड दुनिया के अपडेट्स के साथ अपडेट रहना आपका हक है और आपका फ़र्ज़ है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, आपको इससे अपडेट रहना चाहिए। ठीक है जी, एक गर्मा गर्म न्यूज़ के साथ, जैसा कि मैं ट्रम्प की न्यूज़ के साथ शुरू करता हूँ, तो मैं कुछ ट्रम्प का लंबा सा इंटरव्यू बताता हूँ और वर्डिंग बाय वर्डिंग बताता हूँ, बयान बाय बयान बताता हूँ, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग उनके ना इंटरव्यू ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। ठीक है, तो इससे हमें कुछ इतना अंदाज़ा हो गया कि ट्रम्प साहब की ज़हनी हालत कैसी है। ठीक है, ये अलग बात है कि उनको वोटिंग हुई और लोगों ने उनको चूज़ किया और वो अभी सदर है, तो आई डोंट नो कि किसने उनको वोटिंग किया, लेकिन चलते हैं अभी ट्वीट की तरफ। ठीक है, वीडियो इतनी लेंथी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ही होगी। अच्छा, ट्रम्प साहब का इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमें ना सीज़ फायर की जल्दी है, ना हमें जंग करने की जल्दी है। ठीक है, जैसा कि इन्हें तो जल्दी थी जंग करने की, इन्हें जल्दी थी कि वो जो थे सुप्रीम लीडर, उनको शहीद करने की जल्दी थी और अब इनका काम हो गया और इन लोगों को पता है कि रजीम भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इनको जल्दी थी बस उनको शहीद करने की, दुनिया को बताने की दिस इज़ कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है जी, फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि वियतनाम्स में 18 साल लगे, मतलब कि इन्होंने जो जंग की, और आप सब लोग जानते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान और वियतनाम्स दो, इन्होंने और भी जंगें लड़ी हैं, लेकिन ये कोई जंग जीते नहीं है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि 18 साल वियतनाम्स में लग गए और ईरान में भी कई अरसा लगाया है, मतलब सॉरी इराक़ में भी, और इराक़ में भी कहीं अरसा लगाया। वो सद्दाम हुसैन का जो हुआ था तो वो कम्प्लीटली उन्होंने उसके ऊपर नहीं किया, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो अड्डा बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट का, वो इराक़ में है। ठीक है, तो जो ईरान ने उड़ा दिया, तो इससे उनको ज़्यादा दुख हुआ है। और दूसरी जंग अज़ीम में 4.5 साल और कोरिया जंग में 7 साल लगे थे। ठीक है, दूसरी जंग अज़ीम इन्होंने लड़ी थी, 4.5 साल लगे, और कोरिया की जंग में 7 साल लगे थे। ठीक है, मतलब कोई जंग इन्होंने जीती नहीं। और ये भी मुमकिन है कि 2 हफ्तों के सीज़ फायर में उन्होंने ये बता रहे हैं कि ईरान के बारे में, कि ये भी मुमकिन है कि 2 हफ्तों के सीज़ फायर में उन्होंने कुछ बना लिया होगा, कुछ लोड कर लिया होगा। मतलब इनको पता है कि वो अपना जो है न्यूक्लियर वेपन और वो जो बना रहे प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसमें वो ड्रोन बनाते हैं, जिसमें मिसाइल बनाते हैं, वो नहीं रोकेंगे। ईरान ने पहले ही बता दिया था कि हमने नहीं रोकना वो चीज़। ठीक है, अब अगर आप लोग एक्सेप्ट करते हो मुज़ाकरात में तो ठीक है, नहीं तो हम आपके मकारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कुछ डीलें रखी थी कि हम इस सूरत में कर सकते हैं कि हमको सेफ्टी चाहिए। लेकिन आप सब ने देख लिया कि जैसा कि सीज़ फायर हुआ था, वहाँ पे दूसरे अपना हुर्मुज़ में नाकाबंदी हो गई। ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। अब इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने भी ऊपर बयान दिया कि जो भी छोटी कश्ती हैं वहाँ पे ईरान की, जो भी वहाँ पे बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं, छोटी कश्तियों को अपना वहाँ से ख़त्म कर दो, मतलब कि उन पे अटैक करके उनको ख़त्म कर दो रास्ते से, आपने हुम्मुस से, तो उनको ऐसा ना कर। मतलब ये कहाँ से जंग बंदी हुई है, पूरी वो अपना दिखा रहे हैं जैसे मक्कारी दिखाते हैं। ठीक है, हमने ज़बरदस्त काम किया, ईरान की लीडरशिप ख़त्म हो गई है, मतलब कि हमने ज़बरदस्त काम किया, मतलब हमने शहीद कर दिया। कि इनको पता यार ये तो बड़े गुंडे हैं ना, ये इंटरनेशनल गुंडे, तो ये जमातों को बनाने वाले, अक़वाम को बनाने वाले गुंडे हैं। ठीक है, वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, ICC हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, इनकी अपनी चलती है। तो ये जो कुछ करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। तो वो जो कानून बने हुए हैं ये और कंट्री और ममालिक के लिए कि वो वहाँ पे घिस के जो भी अपना लेते हैं। ठीक है, अगर इतना ही कानून होता तो इसराइल में ये जो गज़ा के लोगों के लिए कानून पास हुआ फांसी का, तो वहाँ पे ही इनको वो फांसी हो जाती नेतन्याहू को, कि ऐसा कानून क्यों पास। ये बहुत पुराना कानून पहले पास किया गया था इसराइल में, अब ये दोबारा पास हुआ गज़ा फ़लस्तीन से रिलेटेड जो फांसी देने का कानून पास हुआ है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा हर चीज़ इनकी अपनी है, नेटो भी इनकी अपनी है। लेकिन अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि नेटो की वो जमात तो बन गई है। ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि वो जो उसमें 32 कंट्री ना, वो किसी ने सपोर्ट नहीं किया यूनाइटेड स्टेट को। तो यूनाइटेड स्टेट, ट्रम्प साहब बोलते कि हम आइंदा नेटो को कोई वहाँ जो भी कंट्री है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जनाब ने बोला कि हमने ज़बरदस्त काम किया, ईरान की लीडरशिप ख़त्म कर दी और हमने
उन्होंने इनकी पूरी फ़ौज तबाह कर दी, ठीक है। मतलब फ़ौज तक अभी आप पहुँचे ही कहाँ थे। अच्छा, उन्होंने बोला कि इनके पास अभी कोई बिज़नेस नहीं बचा और इक़्तिसादी और माशी तौर पर भी अच्छा नहीं कर पा रहे। मतलब कि उनकी मईशत भी जो थी गिर गई है, मईशत भी, और ये जो वहाँ पे बिज़नेस भी थे हमने गिरा दिए, हमने ठप कर दिए, सारा निज़ाम दरम बरम हो गया, ठप हो गया, ठीक है जी। और नाकाबंदी से इनका सारा कारोबार ठप हो गया। मतलब ये नाकाबंदी, ये इसका जिक्र क्यों किया ट्रंप ने, क्योंकि ईरान का जो ज़्यादातर वो होता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और ऑयल की आगे लेके जाना, और डिफरेंट कंट्री से वहाँ से जहाज़ आते थे ऑयल लेके जाते, और बहुत सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें। आई मेक अ वीडियो, डिफरेंट वीडियो, लेकिन अभी मैं ट्रंप साहब का जो ट्वीट है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन इसमें ट्रंप साहब ने बोला कि लेकिन इस बात का पता नहीं चल रहा कि उनको लीड कौन कर रहा है, ईरान को लीड कौन कर रहा है। अच्छा, ट्रंप का ये था कि उन्होंने ऊपर बोला कि हमने ज़बरदस्त काम किया, वहाँ ईरान की लीडरशिप हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन अब जनाब उसके कुछ 1-2 मिनट के बाद वो बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं लग रहा कि उनको लीड कौन कर रहा है, ठीक है जी। और इसके बाद वो बोलते हैं कि इस वक्त अपना खुर्मुस पर मुकम्मल कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट का है, ठीक है। ये मेन जो इन्होंने टारगेट किया ना, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और वहाँ से जो 5 मिलियन रोज़ाना के ईरान कमाता था उस पर ये कंट्रोल करने के, मतलब कि वहाँ पे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, ठीक है। और जो भी वहाँ से भी वो कहते थे कि रशिया चाइना से असला वगैरह आता है, तो वो भी ना हो, लेकिन ज़्यादातर वो खाने पीने ऑयल का वो वाला सामान आता जाता था। और इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ट्रंप साहब बोलते हैं कि 3 दिन पहले ईरान के जो लीडरान हैं मेरे पास आए और कहा कि अपना खुर्मुस को हम खोलने को तैयार हैं, ठीक है। कि ईरान के जो लीडरान हैं वो मेरे पास आए 3 दिन पहले और मुझे बोला कि हम ईरान वो अपना खुर्मुस को खोलने को तैयार हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है वहाँ यहाँ पे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी जो ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके बाद जनाब बोलते हैं कि मेरे लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जो लोग खुश हुए बट मैं नहीं खुश हुआ, ठीक है। वो उनकी वर्डिंग बाय वर्डिंग है, आप लोग देख लेना यार, इंटरव्यू में इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ उर्दू में। वो कहते हैं कि लोग मेरे जो साथ हैं बहुत खुश हुए, लेकिन एक मसला हो गया, मैं खुश नहीं हुआ, ठीक है। वो वजह क्या बनी है मैं आपको बताता हूँ कि ट्रंप साहब आगे क्या कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है कि ट्रंप साहब कहते हैं कि लोग खुश हो गए, मैं नहीं खुश हुआ। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कहा 1 मिनट रुको, ठीक है। ट्रंप साहब बोलते हैं कि मैंने कहा कि 1 मिनट रुको। वो आगे क्या कहते हैं, अगर हम नाकाबंदी ख़त्म कर दें तो वो रोज़ाना 500 मिलियन डॉलर हासिल कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने नाकाबंदी को ख़त्म कर दिया तो वो रोज़ाना के 500 मिलियन डॉलर कमा लेंगे, जो रोज़ाना के वहाँ से हासिल करते हैं। बहरी जहाज़ के ज़रिए बहुत सी चीज़ें आती जाती हैं। तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं ईरान को इतना नहीं कमाने दूंगा, ठीक है। वो ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि जब तक ये अपनी चीज़ें मनवा नहीं लेते तो वो ऐसा नहीं करने वाले ट्रंप साहब, ठीक है जी। बड़ा ड्रामेटिक चल रहा है इनका इंटरव्यू, ठीक है। लिहाजा मैंने अपना खुर्मुस की पाबंदी जारी रखने का हुक्म दिया, फैसला किया। हमारा मुकम्मल कंट्रोल है अपना खुर्मुस पर, और नाकाबंदी इस वक्त ख़त्म होगी, या तो वो डील कर लें या वो बहुत ही मुस्बत हो जाएं। मतलब 2 चीज़ें कि या वो डील कर दें या फिर मुस्बत हो जाएं, हर चीज़ के लिए वो तैयार हो जाएं। मतलब कि एक तो डील हो गई, मुज़ाकरात हो गए, या फिर दूसरा कि वो अपने हथियार डाल दें और जो यूनाइटेड स्टेट कहता है कि वो होगा। 2 चीज़ें वहाँ पे, एक तो डील हो जाए, एक मुस्बत हो जाए। डील हो जाए मतलब दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर डील हो जाए, जो ट्रंप साहब कहते हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए ईरान को, वो डील होने को कहते हैं। और दूसरा कि मुस्बत हो जाए मतलब कि हथियार डाल दे और वो जो चाहते हैं वो हो जाए। मतलब एक तरफ से तो ईरान को तो अपनी चीज़ें मनवा लेगा, डील हो जाए, लेकिन उसके बाद मुस्बत हो जाए कि वो यूनाइटेड स्टेट जो चाहता है तो वो हो जाए। और ये इन्होंने अपना बहुत कुछ लॉस किया हुआ है, सुप्रीम लीडर को लॉस किया, उनको इन्होंने शहीद होते देखा है, खो दिया। उसके बाद बहुत सी वहाँ पे तबाही की है इसराइल और यूनाइटेड स्टेट ने, तो वो ऐसे नहीं जाने देंगे। उनके जो पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे आई थिंक सो, जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट के 15 पॉइंट यहाँ पे लाए थे और इन्हें 5 वो जो नकात है वापस भेजे थे, उसमें यही था कि ये तीसरा पॉइंट था कि जिसमें ईरान ने बोला था कि यहाँ पे आपने जो नुकसान किया इसका अजाला आपको करना होगा, ठीक है। उसके पॉइंट में यही था। तो ये कहते हैं कि डील हो जाए, बीच में अजाला भी कर लेंगे, अगर डील नहीं हो तो मुस्बत हो जाए कि उनकी तरफ से ये होगा कि मुस्बत होने का कि आप अपने हथियार डाल दें, हम जो चाहते हैं तो हम वही करेंगे, जैसा कि इन्होंने इराक़ में किया और वो यही चाहते हैं।
और जैसा कि इन्होंने वेनेज़ुएला में किया। तो आज का यही इंटरव्यू था कि मैंने आपको कुछ बताना था ट्रंप के हवाले से कि जनाब साहब इंटरव्यू देते और कुछ चीज़ें उन्होंने बीच में पॉजिटिव की हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव कर दी हैं। तो लेकिन इससे ये जंग बढ़ती नज़र आ रही है क्योंकि ईरान तो नहीं मानने वाला, और अगर ईरान तक वो 500 मिलियन ना पहुंचा तो रोज़ाना का होगा क्या, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। एंड आई विल मेक अ वीडियो के होगा क्या। लेकिन ये एक जो इंटरव्यू था ट्रंप का हवाले से कि वो क्या कहते हैं ईरान को, ये मैंने कुछ रीड करना था, आपको बताना था कि ट्रंप के माइंड में, दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है जी, डील हो जाए तो अच्छी बात है, और ये इस जंग को ज़्यादा ना फैलाया जाए। अगर ये फैल गई तो बहुत गलत होने वाला है, और आगे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, आई अपडेट टू यू। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।